नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। कहते हैं नेति नेता, जो आगे लेकर जाए वही नेता। नेता वही जो समाज का नेतृत्व करे, नेता वही जो मिसाल बने और लोग उसे अनुसरण करें। वैसे ऐसे नेता देश में गिने चुने ही होते हैं। ऐसे ही एक नेता है जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने फैसलों से सुर्खियों में रहने वाले मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की। जब पूरा देश चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए एसी की ठंडी हवा ढूंढ रहा है, तब मंत्री जी बाहर बगीचे में सोने का संकल्प ले चुके हैं। मंत्री तोमर ने यह घोषणा की है कि वे गर्मियों में एसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि वो अब बगीचे में खुले आसमान के नीचे सोएंगे। उनका मकसद बिजली की बचत और पर्यावरण में संतुलन। मैंने संकल्प किया है कि रात्रि विश्राम मध्य प्रदेश में 1 जून से, तो मध्य प्रदेश में भोपाल रहूं या ग्वालियर रहूं, वो मैं बाहर एसी, क्योंकि ये मैं घर में भी कर सकता हूँ। लोग कहते यार घर में एसी में सो रहे होंगे। जो सच है वो दिखना भी चाहिए, संदेश जाता है तो वो दिखे और लोग देखें और उसका अनुसरण करेंगे। प्रदूषण लेवल कम होगा। छोटे छोटे बोला आप एक 1.5 टन का एसी कितने यूनिट बिजली लाता है, ये पूरा प्रोग्राम मैं अपनी सोशल साइट पर डाल रहा हूँ। उससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं 30 दिन नहीं हुआ तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड कम पैदा होगा। ऐसे बदलाव अगर सब लोगों ने थोड़े थोड़े से कर दिए, 10 मिनट भी एसी कम कर दिए, तो क्या असर होगा, उसका बदलाव होगा। वो बदलाव का आग्रह में लोगों से करना चाहता हूं। पार्क में के सामने वाटरप्रूफ टेंट और एक पंखा होगा, उसमें आराम से सो। कांग्रेस की महापौर है, उन्होंने कहा है कि शहर में बिजली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, कोई भी ध्यान नहीं दिया। निश्चित रूप से मैं आलोचना करूंगी। अगर उन्होंने कहा है उसमें कुछ कमियां हुई तो मैं दुरुस्त करूंगा। हम आलोचना में विश्वास नहीं करते, हम काम में विश्वास करते हैं। हम जिम्मेदारी स्वीकारते हैं, हम जिम्मेदारी दूसरों पे नहीं डालते। यही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मंशा है। ये कोई महज स्टंट नहीं है, ये संवेदनशील नेतृत्व की निशानी है। उनका उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत तपस्या नहीं, बल्कि बिजली की बचत, पर्यावरण का संरक्षण और लोगों को जागरूकता का संदेश देना है। सोचिए, जिस मंत्री के हाथ में पूरे राज्य की ऊर्जा व्यवस्था है, वही मंत्री खुद बिजली का बचत का उदाहरण बन रहा है। ये कदम ऐसे समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब बिजली की खपत और ऊर्जा संकट एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। ऐसे में मंत्री जी का यह कदम एक साहसिक निर्णय न केवल राज्य के ऊर्जा विभाग के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि एक नेता को सिर्फ अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से भी समाज को सही दिशा में मार्गदर्शन देना चाहिए। कई बार नेता अपने लक्ष्यदार शब्दों से भाषण देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये नेता सिर्फ भाषण ही नहीं, बल्कि अपने कर्मों में विश्वास कर रहे हैं। आपको बता दें, एक आम 1 टन का एसी हर दिन लगभग 12 यूनिट बिजली खपत करता है। दिन में 8 घंटे चलाने पर 12 किलोवाट प्रतिदिन के हिसाब से खपत होता है। महीने भर में देखा जाए तो 360 किलोवाट और साल भर में 4320 किलोवाट खर्च होता है। और अगर 1 यूनिट की कीमत हम मात्र 8 रुपये भी मानी जाए तो साल भर में एक एसी पर खर्च आता है करीब 34,560 रुपये। और पर्यावरण की बात करें तो इतनी बिजली के इस्तेमाल से कारण करीब 3,888 किलो CO2 वातावरण में छोड़ दी जाती है। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि मात्र 1 महीने की इस निर्णय से कितना बड़ा असर होगा। बहरहाल, अगर आपको लग रहा है कि ये पहला अजीबोगरीब फैसला है, तो हम आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब मंत्री जी अपने फैसलों से सुर्खियों में आए हैं। इससे पूर्व उन्होंने कपड़े प्रेस न करवाने का भी फैसला कर चुके हैं। उनका मानना है कि प्रेस से जितनी बिजली खर्च होती है वो भी बचाई जा सकती है। और इसके अलावा उनका एक और निर्णय जिसमें 1 महीने सरकारी वाहन को प्रयोग में नहीं
लाना था। शहर में रहूंगा, ग्वालियर में वरिष्ठ नेताओं को लाने ले जाने छोड़ने के अलावा 1 महीने गाड़ी का उपयोग नहीं करूंगा, मोटरसाइकिल पर यात्रा करूंगा। खास बात इसमें यह है कि मंत्री जी सिर्फ बात नहीं करते बल्कि खुद इन फैसलों पर अमल भी करते हैं। यही वजह है कि वे प्रदेश में एक काम करने वाले मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।